हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 8 का मैथ लेके चैप्टर 7 है, एक्सरसाइज 7.3। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो पढ़ते हैं आज एक्सरसाइज 7.3 को। तो पहला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। मतलब जो पॉपुलेशन है किसी प्लेस की, किसी जगह की जो जनसंख्या है वो इंक्रीज हुई है, बढ़ी है कितनी, 54,000 इन 2003। कब? 2003 में। तो एट अ रेट ऑफ 50%। किस रेट पर? 50% के रेट पर एनम, मतलब पर एनम का मतलब पर ईयर। तो इसमें पहला क्वेश्चन फाइंड करना है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी वो हमें फाइंड करनी है। फिर सेकंड में कह रहा है व्हाट शुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट वाले में दिया है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। अब 2001 में पॉपुलेशन क्या थी और ये कितनी दी गई है, 2003 की दी गई है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये अगर 2001 की पूछ रहा है और 2000 इंक्रीज होकर 2003 में ये आई होगी, तो ये तो हमारा पूरा अमाउंट होगा, अमाउंट ही होगा ये। तो अमाउंट हमें कितना दिया है, इसमें अमाउंट दिया है 54,000। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो रेट दिया है, कितना दिया है, 5% पर एनम। तो 5% हो जाएगा। और टाइम को हम एन बोलते हैं। तो टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो यहाँ देखेंगे ये 2001 है और 2003 है। अगर इनमें डिफरेंस देखेंगे 2003 और 2001 में, तो कितने, 2 साल का अंतर है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। वो पूछ रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम। अमाउंट कितना दिया है, 54,000। तो ये अमाउंट हमें दिया है 54,000 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल को हमने एक्स लेट किया है, 1 प्लस रेट दिया है हमें 5 अपॉन 100 हो जाएगा, कि पावर n है, n पावर क्या है, 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम इसको कट करते हैं, इसे यहीं पे कट कर देंगे। तो 5 बन जा 5, 25 जा 100। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, 54,000 इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 20 की पावर 2। ये 54,000 इज इक्वल टू एक्स। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 20 एलसीएम आ जाएगा। 20 बन जा 20, 121, यानी कि 21 अपॉन। तो अब ये यहाँ से जाएगा 54,000 इज इक्वल टू एक्स, 21 और अपॉन 20 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 20। तो क्या करेंगे, ये 54,000 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 21 और 21 का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, 441 अपॉन ये हो जाएगा 400। एक्स इज इक्वल टू, ये इस साइड लाएंगे तो 54,000 इंटू 400 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 441 का डिवाइड। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे, तो इसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 48975 पॉइंट के बाद कुछ डिजिट आएगी। लेकिन जो पॉपुलेशन होती है वो दशमलव में तो होगी नहीं, पॉइंट में तो होगी नहीं। तो इसे हम अप्रॉक्स में लिख लेंगे। 75 है यहाँ पे, तो 75, तो अप्रॉक्स में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो 48980 ये आपका आंसर हो जाएगा अप्रॉक्स में।
ये क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इसके सेकंड पर। सेकंड में देखो क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड में कह रहा है व्हाट शुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो 2005 में पॉपुलेशन क्या होगी, तो अब ये जो अमाउंट था वो क्या बन गया, अब बन गया ये प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 54,000, ये प्रिंसिपल हो गया। और रेट वही है 5%, और टाइम कितना है, वो भी 2 ईयर हो गया, क्योंकि अब इसका किसका पूछ रहा है, 2005 में पूछ रहा है, तो 2003 से 2005 तक जाएंगे, तब भी बीच में 2 साल का अंतर है। ये हो गया। तो अब इसमें निकालना है हमें अमाउंट, तो हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। तो एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल कितना दिया है 54,000, 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 2। ये क्या हो जाएगा 54,000, और ये वही हो जाएगा 21 अपॉन 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 54,000 इंटू 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20। तो इस जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 2 से कट करेंगे इसको, तो 27 टाइम कट करे होगा ये। अब इनका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हमारा 2 और बचा है, तो 2 से कट किया तो 270 हो गया। फिर ये वाला 2 बचा था, इससे भी कट कर देंगे इसको, तो क्या होगा 135, 135। अब हमारे पास क्या बचा 135 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 59535। ये भी आपका क्या आएगा, अप्रोक्स में आएगा। पॉइंट के बाद कुछ आएगा तो ये, सॉरी पॉइंट में तो ये आएगा नहीं, तो यही आएगा, तो ये अप्रोक्स में आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। माफी चाहते हैं, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ। दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड ये दिया हुआ है, इन अ लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी में द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। मतलब जो बैक्टीरिया है वो इंक्रीज हो रहे हैं 2.5% पर आवर के हिसाब से। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर। हमें बैक्टीरिया फाइंड करने हैं एट द एंड ऑफ 2 आवर इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। यानी कि इनिशियली के मतलब जो पहले प्रिंसिपल दिया हुआ था, प्रिंसिपल है, इनिशियली मतलब शुरुआत का, तो ये प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 5,06,000, और रेट क्या हो जाएगा 2.5%। अब जैसे एनुअली दिया जाता था, यहाँ पे जो टाइम दिया जाता था, अब यहाँ पे आवर दिया है, दोनों जगह आवर है, आवर आवर में दिया है, तो ये 2 आवर है, ये क्या हो जाएगा समय होगा या टाइम हो जाएगा हमारा। तो इसमें देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,06,000, ये बैक्टीरिया है, और रेट दिया हुआ है 2.5%, और टाइम दिया है 2 आवर। अब यहाँ हमें अमाउंट निकालना है, तो एज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। प्रिंसिपल यहाँ पे दिया है 5,06,000, 1 प्लस रेट दिया है 2.5 अपॉन 100 की पावर 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5,06,000, 1 प्लस, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 अपॉन 1,000 की पावर 2।
तो ये यहाँ से कितने 25 5 1 25 और यहाँ पे ये 40, तो 1/40 हो जाएगा ये। तो अब ये क्या हो जाएगा 5,06,000 मल्टीप्लाई 41 जा 40 और 141, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 41/40 का स्क्वायर। तो 5,06,000 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 40/40 मल्टीप्लाई 40, तो ये 00 से ये 00 कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा क्या 5,060 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 41/4 जा 60। अब हम जब इसका कैलकुलेशन करेंगे 41 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 का डिवाइड करेंगे इसमें, तो हमें मिलेगा 53161.25। अब बैक्टीरिया हमारे डेसिमल में तो होंगे नहीं, तो हम यहाँ पे अप्रॉक्स में लिख देंगे, यानी कि ए की जो वैल्यू आएगी 531616 आ जाएगी, ये अप्रॉक्स में होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी फिनिश हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये दिया हुआ है, अ स्कूटर वाज बॉट एट 42,000। एक स्कूटर को 42,000 में खरीदा जाता है। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 8%। डेप्रिसिएट मतलब इंक्रीज मतलब बढ़ना और डेप्रिसिएट मतलब कम होना। अब उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है 8% पर एनम, मतलब 8% पर एनम के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल बाद उसकी हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से हम देखेंगे प्रिंसिपल क्या दिया है 42,000 दिया है और रेट कितना दिया है 8% दिया है और पर एनम यानी कि 1 ईयर का टाइम दिया हुआ है। तो अब निकालना है, सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो दिया है 42,000, रेट दिया है 8% और टाइम n इज इक्वल टू कितना दिया है 1 ईयर। अमाउंट निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा P। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब वो क्या कह रहा है डेप्रिसिएट कम हो रहा है, तो हम अब क्या करेंगे प्लस की जगह माइनस लगाएंगे। यहाँ पे जब इंक्रीज हो रहा था तो हमने प्लस लगाया था और जब कम हो रहा है तो माइनस लगाएंगे, यानी कि 1 माइनस r/100 की पावर n, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 42,000 1 माइनस r दिया है 8/100 की पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 42,000 मल्टीप्लाई 100 1 जा 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 में से 8 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस 8 हो जाएगा। तो 42,000 मल्टीप्लाई 100 में से 8 जाएगा तो 92 आएगा, 92/100, 00 से 00 कट कर देंगे। 420 मल्टीप्लाई 92 हमारा बचेगा। इसे जब हम 420 का 92 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 38640। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो स्कूटर था 42,000 में खरीदा गया था, अगर कमी हो रही है 8% के हिसाब से हर साल, तो वो कितने में बेचेगा 1 साल बाद 38,640 रुपये में। तो ये एक्सरसाइज थी, ये फिनिश हो चुकी है हमारी, और इसी एक्सरसाइज के साथ चैप्टर 7 भी फिनिश हो चुका है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। और अब हम अगले वीडियो में 8 चैप्टर लेके आएंगे,
पहले का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके साथ उसकी एक्सरसाइज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।